फ्रेंड्स, आजकल स्ट्रेस, मानसिक अशांति प्रायः देखने को मिलती है। अधिकांश लोग इन समस्याओं से ग्रसित हैं। उनका दिमाग शांत नहीं होता, वे उल जलूल सोचते रहते हैं, उनको काम में मन नहीं लगता, उनको घर परिवार में मन नहीं लगता, वे डिस्टर्ब महसूस करते हैं और सफलता उनसे कोसों दूर होता है। डिस्टर्ब मन में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और मन अशांत रहता है। मन की शांति बहुत ज़रूरी है। जब तक मन शांत नहीं होगा, कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। मन अशांत क्यों रहता है? मन अशांत इसलिए रहता है क्योंकि हमारे मन में कई तरह की बातें चलती रहती हैं। हम अपने से अधिक दूसरों के विषय में सोचकर ज़्यादा परेशान होते हैं। लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे, लोग हमारे कामों पर कैसा प्रतिक्रिया देंगे, ये सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। हम जो कर रहे हैं उसमें लोगों का क्या विचार होगा, लोग कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, ये अनेक तरह की बातें हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। हम दूसरों के विषय में सोच कर परेशान हो जाते हैं। अतः ज़रूरत है हमें अपने आप को पहचानने की, अपने आप को समझने की। हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कार्य कैसा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यह विश्वास रखना होगा, आत्मविश्वास, कि हम जो कर रहे हैं वह सही है। जो भी होगा देखा जाएगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। यह शक्ति हर इंसान में होनी चाहिए। तब उसका मन शांति से उस कार्य में लग जाएगा। उसे यह चिंता नहीं कि कौन हंसता है, कौन हमारा शिकायत करता है, कौन हमें रोकने की कोशिश करता है। आप कुछ कर रहे हैं तभी गलती करेंगे, आप आगे बढ़ रहे हैं तभी लोग जलेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप मरे हुए के समान हैं। आप पर कोई प्रतिक्रिया कोई व्यक्ति नहीं देगा। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा और बुरा का ख्याल छोड़ देना होगा। जब तक इन बातों को आप मन में नहीं लाएंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, आपके बस में नहीं रहेगा। आज कई रोगों की वजह से भी मन अशांत रहता है। शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर रोग से ग्रस्त हो जाता है। उस रोग की चिंता में हमारा मन अशांत हो जाता है। इतना ही नहीं, हम परिवार के लोगों के शारीरिक स्थिति, उनकी बीमारी इत्यादि के बारे में भी बहुत चिंतित रहते हैं, जिसके कारण हमारा मन अशांत रहता है। हम सोते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, हम कुछ काम करते हैं तो काम में मन नहीं लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा दिमाग में दूसरी चीज़ें ज़्यादा हावी हो जाती हैं। आवश्यकता इस बात की है
कि हम जितना जल्दी हो सके इन सारी बेकार की बातें जो अनावश्यक है हमारे दिमाग के लिए, उसको हटा देना। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं जिसके कारण हम स्ट्रेस का अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें आज सोचना होगा कि आखिर जो परिस्थितियां हैं, जो विकट परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, वो हमारी किस कमी के कारण आई हैं। हमें अपने कमियों को खोजना होगा और उस कमियों को दूर करना होगा, ताकि जिसके कारण हम परेशानियों में, मुश्किलों में घिर गए हैं, उससे छुटकारा मिल सके। जब तक ज़िंदगी में बदलाव नहीं करेंगे, हमारा परेशानी कम नहीं होगा, हमारी समस्याएं दूर नहीं होंगी। अपने आप को बदलना होगा। आज मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जिसको अगर हम करते हैं तो हमारा मन शांत रहेगा, हमारा दिमाग काबू में रहेगा। सबसे पहला काम, हमें अपने आप से प्यार करना होगा। हमें अपने आप से प्यार करना होगा। हमको खुद को समझना होगा, खुद को जानना होगा, और हमारा शरीर जो प्रकृति का, ईश्वर का अनमोल निधि है, उसको समझना होगा और उससे प्यार करना होगा, उसको अच्छी तरह से रखना होगा, उसको संवार कर रखना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो सिर्फ अब हम अपने पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और जब हम ज़्यादा अपने आप पर फोकस करेंगे तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं, और मन नहीं भटकेगा तो हमारा दिमाग हमारे काबू में होगा। इसके लिए दूसरा काम हमें करना होगा, श्वास का व्यायाम करना होगा। अनुलोम विलोम 6-7 मिनट तक अवश्य प्रतिदिन हमें श्वास का व्यायाम करना चाहिए। श्वास का व्यायाम करने से बहुत सारे रोग हमारे शरीर से तुरंत भाग जाते हैं। बस करना है, हमें गंदी सांसों को बाहर निकालना है और स्वच्छ वायु को हमें शरीर में प्रवेश कराना है। तीसरा काम हमें करना है कि खुश रहें। दुखित होकर हम करेंगे क्या? दुखित होने से कोई दुखी नहीं होगा, सिर्फ हम दुखी होंगे। हमारा दुख को देखकर दूसरे हंसेंगे, इसलिए हम दुखित ना हों। चाहे कुछ भी परेशानी आ जाए, दुखित ना हों। हमेशा खुश रहें, अपने मिजाज को खुश रखें। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो होगा वो अच्छा होगा। इस विचारधारा के अनुसार हमें काम करना है और खुश रहने की ज़रूरत हमें है। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। नकारात्मक, चौथा बात है कि नकारात्मकता से दूर रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। कभी भी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं सोच सकेंगे, ये सारी विचारधाराएं जो नकारात्मक हैं, उसको अपने मन से सदा सदा के लिए निकाल देना होगा। उसके बाद जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हमारा मन भी स्वस्थ नहीं होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए हमें शारीरिक व्यायाम की भी आवश्यकता है। शारीरिक व्यायाम करेंगे तो खान पान अच्छा होगा। और छठवां काम हमें करनी चाहिए
कि पूरी नींद सोना चाहिए। 6 से 7 घंटा तक प्रतिदिन सोना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा शरीर आराम नहीं करेगा, शांति से नहीं सोएगा, तब तक दिमाग में उल जलूल बातें आती ही रहेंगी। इसलिए हमें सोना आवश्यक है। 6-7 घंटा प्रतिदिन सोना है। और मन को प्रफुल्लित करने के लिए अपने पसंद के गाने, गीत सुनना चाहिए। जो भी गीत, जो भी गाने आपको पसंद हो, उसे एक बार अवश्य सुनें। इससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आपका मानसिक संतुलन अच्छा होगा। और इसके साथ साथ आपको प्रेरणादायक किताबें, इंस्पिरेशन वाले बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आपको उनसे प्रेरणा मिल सके, बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनने में मिल सके, जिससे कि आप प्रेरणा को प्राप्त करके अपने जीवन को पुनर्स्थापित कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन विचारों को कितना अपने जीवन में लाएं। अगर हम इनको अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मन है अशांत रहता है, हमारा जो दिमाग है हमारे वश में नहीं होता, ये सारा हमारे वश में होने लगेगा। हमारा दिमाग भी शांत होगा और हमारे काम में हमें हर तरफ सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।